हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है दोस्तों विटामिन्स एंड देयर साइंटिफिक नेम्स। दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीपीएससी की, चाहे एसएससी की, कहीं का भी एग्जाम है दोस्तों, हर बार यहाँ से विटामिन से क्वेश्चन बनता है। तो ईमानदारी से फोकस जो जाना, बिल्कुल अर्जुन की तरह, एक योद्धा की तरह, और अपना 5 मिनट 7 मिनट यूज़ करना और कुछ सीख कर जाना। दोस्तों मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, पूरी वैल्यू दूंगा, आप भी पूरी ताकत लगा देना पढ़ने में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन छपता है कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों रेटिनॉल। और दोस्तों आप जानते हैं कि विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, बोलते हैं ना रतौंधी हो जाती है हिंदी में, नाइट ब्लाइंडनेस। जो रात में दोस्तों लोगों को नहीं दिखता ना, वो किस वजह से होता है? जब इंसान को के बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी होती है तब जाके उसको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, फिर उसको रात में अच्छे से दिखता नहीं है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा, विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं दोस्तों? विटामिन बी1 को थायमीन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, थायमीन। याद रखिएगा, बहुत सिंपल, मैंने ऐसा ट्रिक बनाई थी। बी1 ऐसा लगता है ना, बी1 ऐसे लिखते हैं, इसी तरीके से थायमीन के अंदर भी बार बार 2 बार आई आ रहा है। तो जैसे मैं मान रहा हूँ बी1 को बी आई मान रहा हूँ मैं, बी आई, और यहाँ मान रहा हूँ थाई, THI, थाई, तो मतलब बाई थाई। इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी, तो मुझे हमेशा बी1 का थायमीन याद हो जाता है। मैंने ऐसे तरीके से याद कर लिया था। चलो तीसरा देखो दोस्तों, मस्त ट्रिक बनाकर बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। ये मैंने बहुत अजीब सी और बहुत बाहिया ट्रिक बनाई थी, लेकिन बहुत प्यारी थी कि मैंने बी2 को बना ली दोस्तों अपना बिट्टू। और बिट्टू नाम का जो बंदा है ना दोस्तों, बिट्टू इतना भयंकर रोतड़ू है कि जरा में छोटी छोटी बात पर वो राई का पहाड़ बना लेता है। क्या करता है? राई का पहाड़ बोलते ना, राई का पहाड़ बना लिया, रोने लगा। तो बिट्टू नाम का बंदा है, वो राई का पहाड़ बना लेता है। तो मैंने ट्रिक बना ली दोस्तों कि जब भी मुझे बिट्टू दिखेगा, बी2 दिखेगा, विटामिन बी2, तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया बिट्टू राई का पहाड़ बनाता है, इसलिए राइबोफ्लेविन सिर्फ एक ही है। आँख बंद करके टिक लगा देना और धूम मचा देना। मैं ऐसे ही धूम मचाऊंगा और आप भी मचाना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यह है कि विटामिन बी3 को क्या बोलते हैं? विटामिन बी3 को दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसका 2 नाम है, एक बोलते हैं नियासिन, दूसरा बोलते हैं निकोटिनिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बी3 का सिर्फ स्पेशली आपको याद करना पड़ेगा कि नियासिन और निकोटिनिक एसिड दोनों एन वाले हैं दोस्तों बी3 के। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विटामिन बी5 को क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। तो मैंने दोस्तों ट्रिक कैसे बनाई थी, बी5 को कैसे लिखते हैं दोस्तों अपन, 5 को कैसे लिखते हैं, 5 लिखते ना, ऐसे PANCH 5 ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से पेंटोथेनिक एसिड के अंदर भी ऐसा लग रहा है ना आपको, 5 की तरह, जैसे पान लिखा PAN, तो उसको 5 बना लो, PANCH, तो दोनों 5 वाले P से स्टार्ट होंगे। तो वहाँ से मैंने ट्रिक बनाई थी, मतलब मैं विजुलाइज करके मैंने दिमाग चला के गंदी बाई ट्रिक बना ली कि बी5 दिखेगा, 5 कैसे लिखते हैं, 5 PANCH, और यहाँ भी PANCH 5 दिख रहा है, तो मैं बी5 में टिक लगा दूंगा और रॉक कर दूंगा। तो आपको भी पसंद आ रहा होगा दोस्तों। गौरव तिलथिया का वादा है, पूरी ताकत लगा दूंगा, वैल्यू दूंगा बिल्कुल 120%, विराट कोहली की तरह देखे वैल्यू दूंगा आपको, वैल्यू बिल्कुल, प्रॉमिस है मेरा। ये देखो दोस्तों आगे, विटामिन बी6 को क्या बोलते हैं दोस्तों? पायरोडॉक्सिन एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी6 को कैसे याद रखोगे? इसका साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन एसिड। कैसे याद रखोगे? मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी दोस्तों। बी6 के अंदर 6 आ रहा है, तो मैं 6 को कैसे लिखते हैं दोस्तों? अपन 6 को ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से पायरोडॉक्सिन के अंदर क्या लिखा है? पायरोडॉक्सिन, ये पायरोडॉक्सिन है, पायरी नहीं है, पायरोडॉक्सिन है, RO है ये ना। तो पायरोडॉक्सिन को कैसे लिखते हैं? आखिरी में देखो XIN आ रहा है, तो ये भी ऐसा लग रहा है 6 की तरह। विटामिन बी6 का 6 और पायरोडॉक्सिन के अंदर भी X आ रहा है, X, तो वो 6 कैसे लिखते हैं? SIX6, और जो आंसर आ रहा है वो भी उसके अंदर भी X वर्ड आ रहा है। पैराडॉक्सिन का एक ही है दोस्तों, इसलिए मैंने उसको ट्रिक बनाकर याद कर लिया। जब भी मुझे दिखता है बी6 तो मैं 4 ऑप्शन देखता हूँ, मुझे सीधा सीधा पैराडॉक्सिन दिखेगा, मैं टिक लगा दूंगा और धूम मचा दूंगा। आप भी मचाने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आई प्रॉमिस यू। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी आई होप पसंद आ रहा होगा। अब देखो भाई, आगे खेल है विटामिन बी7। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट फिर से। विटामिन बी7 क्या होता है दोस्तों? इसका साइंटिफिक नेम होता है बायोटिन, है ना। बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। बायोटिन अपन ने देखो, बायोटिन की कैप्सूल खाते हैं सब लोग, है ना, ताकि हेयर फॉल वगैरह ना हो, तो ये बायोटिन के कैप्सूल्स होते हैं वो। तो विटामिन बी7 हमेशा ध्यान रखना। तो इसका मतलब यह है कि या तो अपने मतलब अच्छे से रोज़ नहाओ, पूरे 7 दिन अच्छे से रहो, या विटामिन बी7 की कैप्सूल खाओ ताकि हेयर फॉल वगैरह ना हो। तो इस तरीके से मैंने विजुलाइज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बी7 याद रखना, या तो 7 दिन नहाओ या फिर बायोटिन की कैप्सूल खाओ, तभी आपके अच्छे हेयर प्रोटेक्ट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं।
B9 क्या होता है, ये बहुत प्यारा है। विटामिन B9 को दोस्तों फॉलिक एसिड बोलते हैं, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है और ये आ सकता है। तो B9 को कैसे याद रखेंगे, इसकी बहुत प्यारी ट्रिक बनाई थी मैंने। B9 के अंदर क्या रहा दोस्तों, B9 है ना। और मैंने क्या किया दोस्तों, देखो मैं कितनी क्रिएटिविटी यूज़ करता हूँ। फॉलिक एसिड कैसे लिखा है, FOLIC, तो मैं फॉलिक के O को ऐसे 9 बना दूंगा, तो बस हो गया खेल। और क्या, B9 बना दिया मैंने। B9 ऐसे लिखते हैं, फॉलिक के O को भी मैं 9 बना दूंगा और यहाँ धूम मचा दूंगा। तो मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो गया। चलो भाई, अगर वीडियो सच में अच्छा लगता हो और आपको वैल्यू मिल रही हो ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि गौरव तिलथिया, गौरव सर, गौरव दोस्त, गौरव फ्रेंड, जो बोलना वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रात को 2-2 बजे रात को ओपन करके देखता हूँ कि किसी ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट ही नहीं मिलता है, चैनल पर व्यूज़ ही नहीं आते। मैं बहुत ताकत से पढ़ाता हूँ लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपको वैल्यू दी है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 देखो दोस्तों, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये विटामिन B12 सीधा सीधा आता है, लोग इसको भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों कोबालामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट की मात्रा होती है, इसलिए इसको कोबालामिन बोलते हैं। तो इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये विटामिन B2 वाला है ना, इसको बड़ा वर्ड है ये, दो डिजिट है इसकी, है ना। तो कोबालामिन भी एक बड़ा वर्ड है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि विटामिन B12 कोबालामिन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे चुटकी में याद करवाऊंगा आपको। कैसे, चुटकी बजा कर दिखाओ, ऐसे याद होगा आपको। देखो विटामिन C क्या होता है दोस्तों, विटामिन C होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत फेमस, बहुत प्यारा है। और आपको पता है दोस्तों विटामिन C किस चीज़ में होता है, अपने संतरे में होता है, आंवला में होता है, इन सब चीज़ों में, खट्टी चीज़ों में विटामिन C होता है। तो खट्टे फल खाने चाहिए ताकि विटामिन C की मात्रा आपकी बॉडी में बनी रहे। तो विटामिन C का क्या है दोस्तों, साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। मैंने ट्रिक दोस्तों बनाई थी ये, कि मैंने क्या बनाई थी, अपन अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो क्या बोलते दोस्तों, भैया AC लगवा लो घर में। बस AC मुझे याद होगा, इतने मैंने रॉक कर दिया। अब मतलब विटामिन C की बात चल रही है तो मैं A पर चला जाऊँगा। तो क्या हुआ, विटामिन C का क्या हुआ, एस्कॉर्बिक एसिड। इस तरीके से मैंने उसको याद किया था। दूसरी ट्रिक बता देता हूँ। एक मेरा दोस्त है जो कि CA बन चुका है, तो वहाँ से मैंने ट्रिक बना ली थी, विटामिन C जब भी दिखेगा मुझे A याद आ जाएगा, क्योंकि मेरा दोस्त वो अपना CA बन गया था। तो CA मुझे याद रहा, जब भी विटामिन C दिखेगा मैं एस्कॉर्बिक एसिड मतलब ऑप्शन में देखूंगा और टिक लगा दूंगा, रॉक कर दूंगा। तो वहाँ से आपको 2 तरीके से याद हो गया, या तो CA याद कर लो या AC याद कर लो, आप ऑप्शन पर पहुँच जाओगे, ये मेरा वादा है। दूसरा, ये देखो दोस्तों, विटामिन D क्या होता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। ये भी बहुत प्यारा है। विटामिन D दोस्तों कमी होती है ना, विटामिन D की कमी जिस भी बंदे के अंदर, बच्चे के अंदर होती है, ये मोस्टली छोटे बच्चों में पाई जाती है। छोटे बच्चों, कई लोग पैदा होते हैं ना, किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो विटामिन D की वजह से होता है ये कैल्सीफेरॉल वाले, साइंटिफिक नेम इसका ये है। और विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है दोस्तों, आपको पता होगा रिकेट्स, उसमें पैरों की मतलब हाथ की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, छोटे बच्चों की मोस्टली होती हैं। तो रिकेट्स की बीमारी होती है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि बीमारी कौन कौन सी होती है। अभी इसका साइंटिफिक नाम याद रखना है कि कैल्सीफेरॉल। ट्रिक मैंने क्या बनाई दोस्तों, अब ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है जो कि क्या बोलते हैं, दोस्त तो नहीं है लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि डिप्टी कलेक्टर है, जिसको बोलते हैं ना DC मतलब डिप्टी कलेक्टर। बहुत खतरनाक पोस्ट होती है। MPPSC से बड़े बड़े योद्धा लोग बनते हैं, टॉप करते हैं, जब जाकर डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिलती है और पूरे फिर राज्य में राज करते हैं, नाम चलता है, डंक बजता है। तो बस मैंने ट्रिक यही बनाई थी, DC मतलब डिप्टी कलेक्टर। तो मुझे याद रहता है, जब भी विटामिन D दिखेगा मैं आँख बंद करके कैल्सीफेरॉल में टिक मार दूंगा, रॉक कर दूंगा। तो आपको भी याद हो गया, AC और DC दोनों याद हो गया आपने, है ना। और अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा DC डिप्टी कलेक्टर से, तो क्या होता है, DC होता है ना दोस्तों अपना डायरेक्ट करंट, और AC ऐसे याद कर लो। देखो फिर से नई ट्रिक बनाई, मैंने पहले भी बताया था। या तो ऐसे कर लो, अपना करंट होता है AC ऑल्टरनेटिव करंट होता है, और एक अपना होता है डायरेक्ट करंट। तो याद रहेगा, जब भी एस्कॉर्बिक एसिड दिखेगा विटामिन C मार देना, और जब भी विटामिन D दिखेगा कैल्सीफेरॉल, आप वहाँ पहुँच जाओगे। कुछ भी तरीके से याद कर लो, आपको याद होना चाहिए। मैंने 2-3 तरीके बता दिए, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट से याद कर लो, या फिर आप अपने घर में AC जो AC लगवाते हैं एयर कंडीशनर, उससे याद कर लो, और डेप्यूटी कलेक्टर से याद कर लो, ताकि ईजी रहेगा आपको। ठीक है, D का मतलब C, कैल्सीफेरॉल, बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन E बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दोस्तों बोलते हैं टोकोफेरॉल, ये अलग से स्पेशली याद रखिएगा। कहते हैं दोस्तों, जिस बंदे के अंदर विटामिन E की कमी होती है, वो जैसे कोई लड़का है, उसके बॉडी के अंदर विटामिन E की कमी है ना, तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बनने लगता है। मतलब कैसे मतलब वो सेक्सुअल एक्टिविटी में फिर ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, वो थोड़ा सा वो किन्नर वाली कैटेगरी में जाने लगता है, ये वाली 6 वाली कैटेगरी में जाने लगता है, अगर विटामिन E की कमी होती है तो। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का CAPF का UPSC का पेपर होता ना, वहाँ क्वेश्चन आया था कि फर्टिलिटी किस चीज़ की वजह से कम हो जाती है, तो विटामिन E की अगर कमी होती ना
ना तो इंसान के अंदर वो फर्टाइल नेचर जो होता है ना, वही वाली कहानी समझ रहे हो, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो विटामिन ई की वजह से वो दिक्कत होती है। इसलिए भैया ध्यान रखना, आपकी बॉडी में साला भले सी कम हो जाए, डी कम हो जाए, ए कम हो जाए, लेकिन ई कम नहीं होना चाहिए, मतलब फ्यूचर में बात आ जाएगी, भविष्य खराब हो जाएगा। तो विटामिन ई भरपूर होना चाहिए, भले कैप्सूल खाओ चाहे खाना खाओ, विटामिन ई फाड़ तरीके से बॉडी के अंदर मिलना चाहिए, लड़के और लड़की दोनों के लिए। ओके, तो टोकोफेरॉल हमेशा याद रखना, बहुत प्यारा वर्ड है ये, ध्यान रखना। लास्ट देखो दोस्तों, विटामिन के होता है, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। एक बार फिर से बोलो, मन खुद से बोलो, मन में बोलो, फाइलोक्विनोन, बहुत प्यारा वर्ड है। विटामिन के अलग से इसको याद करना है, ठीक है। मैंने किसको ऐसे कैसे याद किया था, इसको मैंने ऐसे याद किया था, केपी है ना, केपी करके, क्योंकि मैं इसको जैसे कपिल शर्मा ना, तो कपिल शर्मा को कप्पू कप्पू बोलती है वो, उसकी जो बीवी बनती है सोमोना नाम की, तो कप्पू, तो मैंने वहाँ से ट्रिक बनाई थी, केपी को मैंने कप्पू कर लिया था। तो के का जब भी मुझे ध्यान आता है मैं फाइलोक्विनोन पर चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे कप्पू याद है, कपिल का कप्पू, तो केपी मुझे याद है, तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको सारे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स कवर करवा दिए हैं। अब आपको बहुत पसंद आए होंगे, फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप याद रखें। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अभी पता चलेगा कि आपने पूरी ताकत लगाई है कि नहीं, विराट कोहली की तरह 120% देके, या फिर मनोरंजन किया है। मैं नहीं चाहता कि आप मनोरंजन करें, आप भी बिल्कुल एक योद्धा की तरह सीख रहे हैं, तो आंसर भी देना। चलो मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए को दोस्तों बोलते हैं रेटिनॉल। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन। बी1 को कैसे लिखते हैं, बी1 को मतलब आई बना लिया मैंने, जैसे बी1 को, यहाँ भी थायमिन, तो थायमिन टी आई वाला, ये आई वाले बहुत सारे, इसलिए थायमिन। विटामिन बी2 बिट्टू नाम का बंदा है, जो कि राई का पहाड़ बना लेता है, इसलिए राइबोफ्लेविन। बी3 आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं नियासिन और निकोटिनिक एसिड, दोनों एन वाले हैं, स्पेशली याद करिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता हूँ अभी मैं। अभी विटामिन बी5 क्या है, विटामिन बी5 को 5 ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पेंटोथेनिक के अंदर भी 5 जैसे लग रहा है, इसलिए 5 वाले दोनों हो गए, तो बी5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 की बात आई तो 6 कैसे लिखते हैं, SIX ऐसे लिखते हैं, और पायरोडॉक्सिन के अंदर भी X आ रहा है, तो वहाँ से आप पायरोडॉक्सिन पर पहुँच जाओगे। क्वेश्चन पूछूंगा, अवेयर बिल्कुल रहना, कहीं का पूछ सकता हूँ। विटामिन बी7 में क्या होता है कि 7 दिन भैया नहाओ या फिर बायोटिन की कैप्सूल खाओ, तब जाके आपके हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर आपके मस्त तरीके से प्रोटेक्ट और काले काले शानदार रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। बायोटिन। विटामिन बी9 में क्या होता है, फोलिक एसिड होता है। फोलिक एसिड को मैंने कैसे बनाया था, O को 9 बना दिया, इसलिए विटामिन बी9 इज इक्वल्स टू फॉलिक एसिड, साइंटिफिक नेम इसका ये है। विटामिन बी12 सबसे स्पेशल है, इसलिए कोबालामिन है, क्योंकि कोबालामिन नाम इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए कोबालामिन होता है, ठीक है। विटामिन सी होता है दोस्तों, अपना होता है चार्टेड अकाउंटेंट CA या फिर AC से याद कर लो, मैंने CA से याद किया था, एकदम से मुझे सीधा याद रहा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और यहाँ DC से याद किया, डाइट करेंट से याद किया, तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, खेल खत्म। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, नपुंसकता जाती है, बंदा इंपोर्टेंट बन जाता है, इसलिए बॉडी के अंदर विटामिन भर भर के होना चाहिए भैया, जीवन खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के पीछे पूरी मेहनत हो रही है। वीडियो भी आप इसलिए देख रहे हो ताकि अच्छे से जी पाओ, अच्छे से शादी विवाह हो, अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाओ, तो पूरा खेल इसी का है, ई का, तो ई कम नहीं होना चाहिए, भले कुछ भी कम हो जाए जीवन में, ठीक है। चलो भाई, ये तो मस्ती मजाक थी, लेकिन याद रखना ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि CAPF के एग्जाम में पेपर में आया, तो मतलब दम थी क्वेश्चन में, तो टोकोफेरॉल आप याद रखना, ठीक है। और लास्ट है के को मैंने कप्पू बनाया था, तो पी से मुझे फाइलोक्विनोन मुझे याद रहा, मैंने याद कर लिया। बस दोस्तों, मैंने पूरी ताकत लगा दी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ कि विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या, लिख के बता दो। और विटामिन B6 का भी दोस्तों बता दो, है ना, मैंने ट्रिक बताई थी ना, 6 लिख के क्या था उसमें। और विटामिन B5 का भी बता दो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे लगेगा कि आप सब सिंसियर बंदे हैं और ज़िंदगी में सच में कुछ उखाड़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक लाइन में लिख के अपने को प्रूव कर दें कि यस, आप भी एक योद्धा हो और एक सिंसियर स्टूडेंट हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं रात को उठ कर देखता हूँ, सच बता रहा हूँ दोस्तों, कोई कमेंट नहीं करता, कोई लाइक भी नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है, बट मैं अपना काम करते रहूँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 1000 से वीडियो ज़्यादा डाल दिए, 1K वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, पूरी ताकत लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई देखे चाहे ना देखे, मैं पूरी ज़िंदगी वीडियोस बनाऊंगा। तो आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो मैं बहुत अच्छा ग्रो कर पाऊंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत तो करूँगा ही। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गॉड विल साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और लास्ट बात देख लो दोस्तों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ़ यू डिवाइड योर गोल्स इनटू स्मॉल टास्क। ये लाइन मैं हमेशा याद रखता हूँ, सुबह ब्रश करते समय, नहाते समय, खाते समय, सोते समय, रोते समय, हंसते समय, किसी से बात करते समय, हर वक्त ये याद रखता हूँ मैं कि नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ़ यू डिवाइड योर गोल्स इनटू स्मॉल टास्क। तो मेरी कम फटती है, मैं छोटे छोटे गोल अचीव कर करके बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों।
तो देखना इसको। और अगर कुछ दिल की बात कहनी हो तो सब कुछ लिखा हुआ कमेंट कर देना। प्यार मोहब्बत किसी को करते हो, कोई अच्छी बेस्ट फ्रेंड, प्यारी सी खूबसूरत लड़की हो, कोई दोस्त हो तो उसको शेयर कर देना, उसको भी अच्छा लगेगा कि आप उसकी केयर करते हो। और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। मैं वादा करता हूँ गौरव तिलकिया कि कभी आपको निराश नहीं करूँगा, ताकत लगा दूंगा पूरी, अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको वैल्यू दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, सब कुछ देख लेना। और लास्ट बात दोस्तों, कंसिस्टेंट रिवीजन करना और तभी योद्धा बनोगे आप, तभी लाखों करोड़ों में खेलोगे। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलकिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।